Hello students, welcome to economics class. Today we are going to start our chapter number 7 from statistics, frequency, diagrams, histogram, polygon and ogive. Let's start. Frequency diagram. First one is, what do you mean by frequency diagrams? Data in the form of grouped frequency distribution. वह डाटा जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है एंड जनरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ, और जिसको हम ग्राफ के फॉर्म में यूज़ करते हैं बाय डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स लाइक जैसे आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव. दीज आर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन diagram. There are three types of frequency diagrams. First is histogram, second one is polygon and the last one is ogive. Clear? The first point is, first type आप देखेंगे histogram. What do you mean by histogram? It is a graph of a frequency distribution consisting of rectangles, जिसमें rectangles बनते हैं आपके like this. ये आपके रेक्टेंगल्स के फॉर्म में बनते हैं, दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगल्स के फॉर्म में बनते हैं. क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस. जो क्लास इंटरवल्स है आपका उसे आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड द फ्रीक्वेंसी इन द वाई एक्सिस, और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका y एक्सिस पे शो होगा लाइक दिस. दिस इज योर ग्राफ. हियर यू सी x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. x एक्सिस में आपको क्लास इंटरवल शो करना है एंड y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. क्लियर? हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम. जो हिस्टोग्राम है आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होता है. हिस्टोग्राम इज नेवर ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज. हिस्टोग्राम आपका डिस्क्रीट सीरीज का कभी नहीं बनता. जो हिस्टोग्राम है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का बनेगा. नाउ व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस वेरिएबल? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आपका लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस प्रकार से आपका ये कंटिन्यूअस सीरीज शो होती है. ये आपका हिस्टोग्राम बनाती है. क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम. फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल. इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनता है आर दोज विच आर बेस्ड ऑन द डाटा विद इक्वल क्लास इंटरवल्स. वह डाटा जिनका क्लास इंटरवल बराबर हो, रेक्टेंगल्स जो बनते हैं आपके एडजेसेंट हो एंड देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स, और 2 रेक्टेंगल्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. क्लियर? किस प्रकार से? इस प्रकार आप देखेंगे, ये आपका ग्राफ है, आपने बनाया, दूसरा इसमें रेक्टेंगल्स बनाया, तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. तीसरा आपने इसमें बनाया तो इसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. क्लियर? इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे. ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. हेयर यू सी द मार्क्स. ये आपका क्लास इंटरवल शो कर रहा है CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ये आपका इक्वल क्लास इंटरवल है. आपको कैसे पता चलेगा? इनका जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 10-10 का डिफरेंस है. 0 to 10 में 10, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस, उसी प्रकार से 20-30 के बीच में 10 का डिफरेंस है. इट मीन्स इट इज़ द इक्वल क्लास इंटरवल. और ये आपका यहाँ पर आ गया फ्रीक्वेंसी 3, 4, 8, 10, 3, 2. स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम आप फ्रीक्वेंसी शो करते हैं. इट इज़ द फ्रीक्वेंसी
ऑफ मार्क्स। क्लियर? अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? हियर यू सी इन वाई एक्सिस, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी शो होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव टू शो द क्लास इंटरवल, इट मीन्स द मार्क्स। ये आपका 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से आपको क्लास इंटरवल को मार्क करना है। और आपको यहाँ पर स्केल शो करना है। स्केल हमने यहाँ बनाया, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो शो कर रहा है आपका, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मार्क्स, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मार्क्स। एंड वाई एक्सिस में जो हमने स्केल लिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 का गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। पहला आपका था 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ पे आप देखेंगे 0 to 10, 0 to 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ पर 3 आएगा। उसी प्रकार से 10 to 20 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वह 4 है। ध्यान रखना इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक दूसरे को टच करते हुए आपको ये बनाते हुए चलना है। 20 से 30 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 8 की दी हुई है, आपको 8 तक ले जाना है, इसको इस तरह से बनाते जाना, ऐसे ये बनता जाएगा आपका आगे तक, ये आसानी से बन जाएगा आपका। क्लियर? फिर आता है आपका लास्ट, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। व्हेन क्लासेस वेरी, वेरी मतलब जब चेंज होते हैं, विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, जब क्लास इंटरवल की जो चौड़ाई है उसमें चेंजेस आता है, वेरी करता है, वेरी मीन्स चेंज, द फ्रीक्वेंसी आर टू बी एडजस्टेड, तो फ्रीक्वेंसी को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा टू यील्ड कंपैरेबल मेजरमेंट्स। द आंसर इन सच अ सिचुएशन, जो आंसर आएगा आपका इन सच अ सिचुएशन इज़ टू डिवाइड द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे और जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हमें प्लॉट करना है। इसका आप फॉर्मूला देखेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द क्लास अपॉन विड्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास, जो स्मॉलेस्ट क्लास होगा उससे आपको इसे डिवाइड करना है, विड्थ ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास। इसे कैसे करेंगे, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये एग्जांपल लिया हमने, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये मार्क्स दिए हुए हैं, हियर यू सी द मार्क्स, एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। 0 to 10, 10 to 20 सेम डिफरेंस है, 20 to 30 में भी सेम ही आ रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 30 to 50 के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर ज़्यादा हो गया, इट मीन्स अनइक्वल हो गया। उसी प्रकार से 50 to 60 के 50 to 80 का जो रेंज दिखाई दे रही है इसमें भी अनइक्वल है, 50 to 80 मीन्स 30 का डिफरेंस है। फिर अगेन 80 to 90 हो गया, एंड लास्ट वन इज़ 90 to 100 हो गया। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको अलग से एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। आपको उसी प्रकार से करना है। मार्क्स आपको सेम लेने हैं जो ऊपर दिया हुआ है, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 80 सेम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आप वही रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से एडजस्टमेंट कैसे करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे हुआ, 10/10 पहले का देख रहे हैं आप, जो विड्थ है, दिस इज़ द विड्थ,
विड्थ देख रहे हैं आप, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है 0 to 10 के बीच का डिफरेंस 10 ही आ रहा है अपॉन जो स्मॉलेस्ट विड्थ है आपकी, स्मॉलेस्ट विड्थ आपकी 10 ही है, तो यहाँ पर 10 ही लिखा जाएगा। और जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया, ये 1। फिर आप इस 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी, या इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ये वाला। इसको प्लॉट करना है आपने। उसी प्रकार से 10 to 20 का आप देखेंगे, 10 to 20 में जो विड्थ है आपकी 10 है, इस वाले में 10 ही है, और स्मॉलेस्ट जैसे आपको बताया 10 ही है, स्मॉलेस्ट विड्थ इन दोनों का जो डिस्टेंस है 10 है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, ये देखो 1 आ गया यहाँ पर। फिर 4 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, ये 4 है आपका 4, और जो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आया आपका 1 आया, इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 1 यू गेट 4, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसी प्रकार से जो विड्थ यहाँ पर चेंज हुई है, सीधे हम आ जाते हैं 30 to 50 में। 30 to 50 का जो विड्थ दिखाई दे रही है आपको 50 - 30, इट मीन्स यहाँ पर आपका 20 आ गया, और जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट विड्थ आपकी 10 थी, तो कट जाता है, ये कट जाता है, तो आपका 2 आएगा, ये एडजस्टेड फैक्टर आ जाएगा। जब ये 2 आएगा आपका, तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली फ्रीक्वेंसी 10, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यू विल गेट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 5 आ जाएगी। यहाँ पर आपको 5 लिख देना है, क्लियर। उसी प्रकार से 50 to 80 के बीच का देखेंगे आप, 50 to 80, इसकी जो आपको विड्थ दिखाई दे रही है 30 की है, डिवाइडेड बाय 10, स्मॉलेस्ट है, इसको काटा आपने, इसको काटा तो 3 आ जाता है, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 3, तो यू विल गेट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6। उसी प्रकार से आपको आगे करते जाना है। नाउ अब इसको हमें प्लॉट करना है, आसानी से आप इसको प्लॉट कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट यू हैव टू शो इन वाई एक्सिस, एंड क्लास इंटरवल को आपने शो करना है, यानी मार्क्स को आपने एक्स एक्सिस में शो करना है। तो हमने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, इस तरह से आपको 100 तक ले जाना है, और 0 से लेकर 6 तक लोवेस्ट यूनिट और हाईएस्ट यूनिट आप देख लेंगे, उसके हिसाब से आप इसका मेज़रमेंट कर लेंगे, क्लियर। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो फिर आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आना पड़ेगा। यहाँ पर 0 to 10 में 5, 10 to 20 में भी कोई चेंज नहीं है 4, 20 to 30 में 3। अब जब आपको 30 से 50 के बीच में जाना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ 40 छोड़ दिया, तो ये 30 से लेकर 50 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है आपकी 5 है, तो आपको यहाँ पे 5 शो करना है इधर। ये इसकी जो विड्थ है आप देख रहे होंगे, विड्थ आपकी बढ़ गई है। उसी प्रकार से 50 से 80 के बीच का जो विड्थ है वो भी आपको बड़ी हुई दिखाई पड़ेगी, 50 से लेकर के 80 के बीच में, ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। तो ये आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल था हिस्टोग्राम का, इसको आप समझ के कर लेंगे, ओके।